ओवैसी साहब एक्स पर एक पोस्ट कर देते हैं। वो एक्स पर लिखते हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखते हैं सुनने का हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। भाई ने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि आप संभल जामा मस्जिद पर रिएक्ट करें। तो जब हमने ये वीडियो देखी बहुत ही दुख हुआ देख के। टाइटल जो है वो है संभल जामा मस्जिद अपडेट, आगे हिंदी में समथिंग कुछ लिखा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन हो गए हैं, जो जिनके गलों में पट्टा था वो छूट गए हैं और वो बगैरती पर उतर रहे हैं। वो सेकुलर जो से इंडिया है वो कहते हैं तरीके से जीत कर हाँ, तो अब गलत तरीके इस्तेमाल अपने हथकंडे इस्तेमाल करके यानी मुसलमानों पर जो उनसे घेराव तंग कर रहे हैं। यानी इतनी जान कदरों कीमत उनकी सस्ती होगी जो मुंह उठा कर आए और यानी मार दे, और वो भी जीते जाते इंसान को। तो ये कैसा भाई मुल्क है जहाँ कोई अदल इंसाफ का कोई सीन ही नहीं है। यही चाहते थे कि हम जीत कर ये कुछ करें, तो ये नहीं चाहते थे कि मुल्क में सुकून अमन सलामती हो। हाँ, तो देखिए उन मुसलमानों पर भी अफसोस है जिन्होंने गद्दारी की है। तो और तो ये इनका अंजाम ये जिन्होंने गद्दारी की इन्हें खुद भी भुगतना पड़ेगा। तो अब देखते हैं ये जोन सा क्या सामने ये वक्फ बिल का जोन सा है, ये सारा उसी का सीन लग रहा है। बदमाशियां कर रहे हैं, मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है ये, कोई सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही। यानी कितने ये खून और लेगी। तो मगर इस वीडियो को देखते हैं, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय दिया करें। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। संभल में बवाल है। 24 नवंबर की सुबह जब आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, उस वक्त हिंसा संभल में आहट देती है और सामने आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला बवाल। ये आगजनी की तस्वीरें, ये जली हुई गाड़ियों का मंजर इस बात की गवाही देता है कि कैसे यहाँ तबाही ने अपना तांडव मचाया है। दरअसल इस सारा मामला शुरू होता है एक याचिका से। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका डाली गई, जिसके बाद मस्जिद के सर्वे के आदेश कोर्ट की ओर से दिए जाते हैं। पहले 19 नवंबर की रात सर्वे टीम मस्जिद में पहुंचती है। फिर 24 नवंबर यानी रविवार को एक बार फिर से टीम सर्वे के लिए आती है, जिस दौरान भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात किया जाता है। लेकिन हिंसा भड़कती है और ऐसी भड़कती है कि पुलिस पर भी हमला हो जाता है। एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल होते हैं। पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, फिर लाठी चार्ज करना पड़ता है और आखिर में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग भी की जाती है, जिसमें 3 लोगों की यानी नईम, नोमान और बिलाल की जान भी चली जाती है। इस मुद्दे पर सियासत भी जोरों पर है। हर पार्टी की ओर से इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया आई और इसी कड़ी में एक नाम जुड़ा था AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने 20 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट किया था। ओवैसी ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद हिंदूवादी संगठनों को देश भर में मुस्लिम धर्म स्थलों को निशाना बनाने का हौसला मिला है। संभल के चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। वकील ने एक एप्लीकेशन दिया जिसमें कहा गया कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था। एप्लीकेशन के 3 घंटे के अंदर जज ने मस्जिद पर सर्वे का आदेश दे दिया। ये वकील यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में स्थायी वकील है, जिनके एप्लीकेशन के बाद उसी दिन सर्वे भी पूरा कर लिया गया। बाबरी मस्जिद के ताले भी ऐसे ही कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद बिना किसी सुनवाई के खोल दिए गए थे। आम मामलों में अदालतें इतनी जल्दी काम नहीं करती। अगर ऐसे आदेश जारी होते रहे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ नाम का रह जाएगा। ये कानून ऐसे विवादों को अदालत तक आने से रोकने के लिए बनाया गया था। सैकड़ों सालों से चल रही मस्जिद को अब झूठे और सांप्रदायिक मामलों में फंसाया जा रहा है। अदालतों को ऐसे मामले शुरुआत में ही रोकने चाहिए। तो देखा आपने, ओवैसी साहब लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं, लेकिन आज जब इस घटना में इतनी हिंसा हो जाती है, 3 लोग मर जाते हैं, पूरा संभल इस हिंसा से दहल जाता है, तो भाईजान पूरे दिन गायब रहते हैं। देर शाम तक साहब का एक पोस्ट या फिर एक भी स्टेटमेंट नहीं आता, जो कि हैरान कर देने वाली बात है और सवाल भी खड़े करती है कि क्या मुद्दे सिर्फ सियासी हैं इन हुक्मरानों की निगाह में। बहरहाल सुबह हुई हिंसा पर शाम 6 बजे के बाद ओवैसी साहब एक्स पर एक पोस्ट कर देते हैं। वो एक्स पर लिखते हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराहों को गुलजार करे। संभल में पुरअमन एहतिजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फायरिंग करने की हम कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हुई है।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मरहूमीन को मगफिरत अदा करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अदा करे। इस हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो अफसर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। सर आज संभल में जो है सर जिस तरीके से जो है सर ये पूरा बवाल हुआ सर्वे के दौरान जो है सर अब जो है क्या कार्रवाई जो है सर की जा रही है? देखिए आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने के आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच में उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था वो उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे चलाई गई, कुछ एक बाइकें भी चलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके PRO के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक CO साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोटकरवी से हैं, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयातनगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं। और जो स्थिति है अभी वो फ़िलहाल कंट्रोल में है। बीच बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और DIG साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में SP और DM साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जानें भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोग बातचीत में हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है पूरी तरह। हाँ जी भाई साहब, ये गोदी मीडिया वाले ने भाई साहब अवैसी साहब को लिया एक्शन जी। अवैसी साहब ने वो जो सब पहले इन्होंने उनको वो ट्वीट नज़र आई कि भाई हजम नहीं हो रहा था कि भाई इतना मामला ख़राब हो गया, अवैसी साहब कहाँ रह गए। तो भाई अवैसी साहब कहती जी वो बड़े भाई साहब तो फिर शाम को 6 बजे ट्वीट की है कि अर्ज़ वतन आपको कितने खून चाहिए। तो वाकई उनकी बात सही है कि भाई साहब जो मस्जिदें पहले बनी हुई हैं वो मुंह उठाकर सर्वे की टीम आ रही है और कह रही है कि ये मंदिर की पहले जगह है, ये वो जो सुनने में आ रहा है जो लोग कह रहे हैं, और उसके बाद इनका ये जेब तो नहीं ना बनता।
बड़े भाई साहब जो उनसे AMI पार्टी के वैसी साहब ने सही बोला है कि ये बाबर बाबरी मस्जिद के बाद ये काम स्टार्ट हुआ है, यानी मुंह उठाकर, यानी अब तो फिर हर कोई जिधर मस्जिदों को जाएंगे तोड़ा जा रहा है, वहाँ मंदिर हाँ। बनाए जा रहे हैं। जैसे बाबरी मस्जिद को कहते थे कि वहाँ पर मंदिर था, अब हर मस्जिद को कहते थे यहाँ पे मंदिर था, हाँ। तो अब फिर वहीं पे तोड़ के तो मस्जिद को यानी मंदिर ये बनाए। देखें, आप शेलिंग इस्तेमाल करें, आप रबड़ वाली जो सी गोली वो इस्तेमाल करें। आप देखो गोलियां मारकर उन 3 नौजवानों का क्या कसूर था देखें। तो इस तरह थोड़ा जब भी किसी के आप ज़मीन पर बेफजूल आएंगे, अपनी वो जगहदारी दादागिरी दिखाने आएंगे, तो जाहिर सी बात है मुंह तो खुलेगा। आगे से रिएक्शन तो मिलेगा ना आप लोगों को। फिर पथराव ये वो मिलाओ को भी कह रहे हैं जी, अब मिलाओ को भी रगड़ा लगा रहे हैं, यानी बेगैरती करेंगे ताकि घरों में भी जो से अल्लाह माफ करे घुसेंगे, ये वो काम खराब करेंगे। और देखने ये इसमें से बड़े इनमें खुद भी इनमें मुलव्वस होते हैं, ये तोड़ बोड़ करने में भी ये बड़े हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अब ये मीडिया में मुसलमानों को गलत करने की कोशिश की जा रही तो है, यार ये गलत है। बात सुनिए, अगर फर्ज करे कोई मुसलमान आपके हिंदुओं के जोन से मंदिर को पकड़ना यानी छीनने की कोशिश करेगा, ये जो भी, तो आप क्या करेंगे? लॉलीपॉप खाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे, रिएक्शन देंगे कि नहीं देंगे? तो गाइस ये था आज का रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।